हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ये एक बुक है जिसे डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखा है, जो कि एक बहुत फेमस राइटर थे। उन्होंने इस बुक में जो भी बताया है उसके मैं इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट पॉइंट्स की समरी बनाकर आज आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो मैग्नेटिक होते हैं, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस और फेथ रहता है, जो कॉन्फिडेंस से भरे हुए होते हैं। उन्हें पता होता है कि उनका जन्म ही सक्सेसफुल होने के लिए हुआ है या उनका जन्म ही जीतने के लिए हुआ है। और दूसरे जो बिल्कुल भी मैग्नेटिक नहीं होते, जो हमेशा डर में रहते हैं, डाउट में रहते हैं कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, कहीं मेरे सारे पैसे ना चले जाएं, अगर मैंने ये किया तो कहीं मेरे ऊपर लोग ना हंसे। ऐसे लोग अपनी लाइफ में कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाते, ना ज़्यादा आगे बढ़ पाते हैं। उनका जो डर होता है आगे बढ़ने का, वो उन्हें हमेशा वहीं रखता है जहाँ वो होते हैं। लेकिन ऐसे लोग भी मैग्नेटिक बन सकते हैं, कॉन्फिडेंस और फेथ में आ सकते हैं, अगर उन्हें अपने सबकॉन्शियस की पावर पता चल गई तो। बरसों से सब कहते आ रहे हैं कि अगर तुम्हें कुछ पूरे दिल से चाहिए या तुम परेशान हो तो तुम भगवान के आगे जाकर पूजा करो, प्रे करो कि सब सही हो जाए, जो भी तुम चाहते हो वो तुम्हें सब मिल जाए। ये प्रेयर क्या है? ये एक जरिया है तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड तक बात पहुंचाने का कि हमें क्या चाहिए अपनी लाइफ में। एक कोट है इस बुक में, द लॉ ऑफ योर माइंड इज द लॉ ऑफ बिलीफ। दिस मीन्स टू बिलीव इन द वे योर माइंड वर्क्स, टू बिलीव इन बिलीफ इटसेल्फ। द बिलीफ ऑफ योर माइंड इज द थॉट ऑफ योर माइंड, जस्ट दैट एंड नथिंग एल्स। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर हम बस ये मान लें कि हमारा माइंड सब कर सकता है, हमारे माइंड में इतनी पावर है कि जो मैं चाहती हूँ वो मुझे सब मिल सकता है, तो वो चीज़ हमें मिल जाएगी। टू बिलीव इन बिलीफ इटसेल्फ मीन्स विश्वास रखना इस बिलीफ में कि हमारा माइंड हमें सब दे सकता है जो भी हम चाहते हैं, और हमें वो सब मिल जाएगा। अगर भरोसा नहीं रखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। दिमाग एक ही होता है, लेकिन वो एक दिमाग दो हिस्सों में बटा है जो अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं। एक को कहते हैं ऑब्जेक्टिव माइंड, जिसे हम कॉन्शियस माइंड भी कहते हैं, और एक होता है सब्जेक्टिव माइंड, जिसे सबकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं। कॉन्शियस माइंड को हम रैशनल माइंड भी कहते हैं। अब रैशनल माइंड क्यों? क्योंकि जो भी हमारे दिमाग में थॉट आता है तो हमारा कॉन्शियस माइंड उसको रैशनलाइज करने की कोशिश करता है कि अगर मैं ये करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ये तो वो आर्ग्यूमेंट्स देता है, वो मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स देता है उस चीज़ से रिलेटेड। वो उस सिचुएशन को, उस थॉट को रैशनलाइज करने की कोशिश करता है कि अगर मैं यहाँ पर जाऊंगा तो वो चीज़ मुझे ज़्यादा सस्ती मिल जाएगी एज कम्पेयर टू यहाँ। और ऑन द अदर हैंड जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है उसे हम इरेशनल माइंड भी कहते हैं, क्योंकि वो उसको हम जो भी बोलते हैं वो बिना किसी आर्ग्यूमेंट के, बिना किसी थॉट के वो चीज़ कर देता है। वो सिर्फ हमारी बात सुनता है, उसको ये पता चलता है कि हमको ये चाहिए, और वो चीज़ सामने लाकर रख देता है। वो आर्ग्यूमेंट नहीं करता कि क्यों चाहिए, ये यहाँ अच्छा मिल जाएगा, वहाँ अच्छा हो जाएगा। नहीं, वो सिर्फ जो हम कमांड करते हैं वही उसका काम होता है कि वो उसको हमारे सामने जैसे का तैसा ले आए। ठीक है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे थॉट्स के अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है। जो भी हमारे दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं कि यार मुझे डर लग रहा है, या डाउट है, या ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए, मतलब नेगेटिव चीज़ें अगर हम सोच रहे हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे रिएक्ट करेगा? हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे सामने वो सारी नेगेटिव सिचुएशंस लाके रख देगा, क्योंकि हमारे थॉट्स नेगेटिव चल रहे हैं। तो हमारा सबकॉन्शियस क्या करेगा? जो हम सोच रहे हैं वैसे का वैसे वो लाकर सामने रख देता है। जब हमारा कॉन्शियस माइंड पैनिक करने लग जाता है, डर से भर जाता है, ठीक है, तो उसे हटाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उसे हटाने के लिए आप अफर्म करो, ये अफर्मेशन है, इसको बोलो, बी स्टिल, बी क्वाइट, आई एम इन कंट्रोल, यू मस्ट ओबे मी, you are subject to my command. You cannot intrude where you do not belong. Say this with determination and authority, and soon your subconscious mind will take power and you will succeed. ये जब भी तुम्हारे मन में डर होता है, डाउट्स होते हैं, फियर होता है, तुम पैनिक कर रहे होते हो, तो चुपचाप एक जगह बैठो शांति में, और अपने दिमाग को, अपने कॉन्शियस माइंड को शांत कराओ। उसको बोलो कि मैं कंट्रोल में हूँ, मैं ये बताऊंगा तुम्हें कि जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही होगा, और तुम्हें वो चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी। यू आर सब्जेक्ट टू माई कमांड, मैं जो भी कमांड दूंगा वही तुम करोगे। तुम वहाँ इंक्लूड नहीं कर सकते जहाँ तुम बिलोंग नहीं करते। ठीक है, और ये अथॉरिटी के साथ बोलना, ये एक डिटर्मिनेशन के साथ बोलना, एक लाउडनेस के साथ बोलना। भले ही अपने मन में बोलो, भले ही अपने दिमाग में बोलो, लेकिन एक कमांड की तरह बोलो। अपने दिमाग को कमांड दो कि तुम पावरफुल नहीं हो, मैं पावरफुल हूँ, मैं जो बोलूँगा, मैं जो बोलूँगी वही होगा। तो क्या होगा? ये तुम रिपीट करते रहोगे, तो तुम एकदम फिर एक शांति आ जाएगी तुम्हारे अंदर, एक कामनेस फील होगी बहुत, और तब तुम्हें पता लगेगा कि हाँ, ये चीज़ वर्क कर रही है, और तुम्हारा पैनिक धीरे धीरे, तुम्हारा डर खत्म होने लगेगा। ठीक है, तो क्या करना है, क्या बोलना है? बी क्वाइट, बी स्टिल, आई एम इन कंट्रोल, यू मस्ट ओबे मी, यू आर सब्जेक्ट टू माई कमांड, यू कैन नॉट इंट्रूड वेयर यू डू नॉट बिलोंग। ठीक है, और ये रिपीट करो जब तक तुम्हारे अंदर का डर, तुम्हारे अंदर का पैनिक खत्म नहीं हो जाता। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मैं आपको 3 स्टेप्स बताऊंगी जो आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाएंगे, जो आपको सक्सेसफुल बनाएंगे। जो फर्स्ट और फॉरमोस्ट स्टेप होता है, सबसे पहला स्टेप, वो है ये फाइंड आउट करना कि आपको क्या करना सबसे अच्छा लगता है। मतलब आप क्या कर रहे हो वो नहीं कि आप जॉब जा रहे हो 9 to 5 और आ रहे हो, उसमें अगर आपको खुशी मिल रही है कि नहीं, आप खुश हो,
काम करते हुए खुश हो, आपको अच्छा लगता है वो चीज़ करना, तो वो चीज़ आपके लिए बनी है, उस चीज़ में और आगे बढ़ो। लेकिन अगर आप अपने अंदर से फुलफ़िल नहीं फ़ील कर रहे, अपने अंदर से आपको एक कमी लग रही है कि नहीं यार मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना, ये मेरा मन नहीं करता करने का, मैं थक गई हूँ जॉब करते-करते, समथिंग बहुत सारी नेगेटिविटी आती है वो काम करते हुए, वो अच्छा नहीं लगता, खुशी नहीं होती, तो वो चीज़ आपके लिए नहीं बनी। अपना पर्पस ढूँढो, अपने आप से पूछो कि तुम्हें क्या करना है, किससे तुम्हें खुशी मिलती है, किससे तुम्हारे अंदर तुमको पीस मिलता है, ठीक है? बहुत से लोगों को समझ ही नहीं आता कि क्या करना है, वो जॉब में भी खुश नहीं है, उनको ये भी नहीं समझ आ रहा कि उनका पर्पस क्या है, वो करना क्या चाहते हैं, उनको खुशी किसमें मिलती है। तो प्रे करो गाइडेंस के लिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड के गाइडेंस के लिए, ठीक है? और इसके लिए आपको क्या बोलना है, इसके लिए आपको बोलना है, द इनफाइनाइट इंटेलिजेंस ऑफ माई सबकॉन्शियस माइंड रिवील्स टू मी माई ट्रू प्लेस इन लाइफ। द इनफाइनाइट इंटेलिजेंस ऑफ माई सबकॉन्शियस माइंड रिवील्स टू मी माई ट्रू प्लेस इन लाइफ। हम मेरे सबकॉन्शियस माइंड की इनफाइनाइट इंटेलिजेंस रिवील करो कि मेरा ट्रू पर्पस क्या है इस लाइफ में, मेरी जगह क्या है इस लाइफ में। ये रिपीट करो चुपचाप पॉजिटिव होकर, बहुत प्यार से ये रिपीट करते रहो। और जब तुम परसिस्ट करोगे इस थॉट में, फेथ के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ ये प्रे करोगे, तो तुम्हें अपना आंसर खुद मिल जाएगा। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हें उस डायरेक्शन में पुश करेगा जिसके लिए तुम बने हो। तुम्हें खुद इंट्यूशन आएगी कि अरे मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, और तब तुम्हें खुद से पता चल जाएगा कि वही तुम्हारा पर्पस है। और जब तुम्हें अपना पर्पस पता चल गया, जिससे तुम्हें खुशी मिलती है, तो इसका मतलब तुमने अपनी सक्सेस की तरफ पहला कदम बढ़ा लिया है। सेकंड स्टेप, कि जो भी तुमने चूज़ किया है अपना फील्ड ऑफ वर्क, जिससे तुम्हें खुशी मिलती है, उसमें एक्सेल करना, उसमें बेस्ट बनना, उसकी पूरी नॉलेज रखना। ऐसे नहीं कि तुमने बोला कि भाई तुम्हें खुशी मिलती है पेंटिंग में और बस तुम अपना जो भी तुम नॉर्मल पेंटिंग करते हो वो करके खुश हो। नहीं, उसके बारे में रिसर्च करो, कौन से कलर्स बेस्ट होते हैं, कौन सा कैनवस लाना, कौन से ब्रशेज़ यूज़ करने होते हैं। इतने बड़े-बड़े फ़ेमस आर्टिस्ट हैं, उनके इंटरव्यूज़ सुनो, उनको आइडियाज़ देखो कि कहाँ से उनको कैसे आइडियाज़ मिलते थे इतनी फ़ेमस पेंटिंग्स बनाने के। मतलब मल्टीपल चीज़ें अपनी फील्ड से रिलेटेड जितना तुम रिसर्च कर सकते हो, जितने बेस्ट बन सकते हो, उतना बेस्ट बनो, ठीक है? और वो तुम्हारा सेकंड स्टेप होगा सक्सेस के लिए, अपनी फील्ड में सबसे बेस्ट बनना। और थर्ड और लास्ट स्टेप इज़ टू मेक श्योर दैट द थिंग यू आर डूइंग इज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। मतलब जिस चीज़ से तुम्हें खुशी मिल रही है, जिस चीज़ में तुम आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, वो चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हें खुश नहीं करनी रखनी चाहिए। सिर्फ़ उससे तुम्हें ही खुशी नहीं मिलनी चाहिए, उससे पूरी ह्यूमैनिटी को सर्व करो। मतलब कुछ अपने जो भी तुम पैसा कमा रहे हो, अपनी जॉब से या अपने किसी भी प्रोफ़ेशन से, तो उसका थोड़ा-सा अमाउंट सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए इन्वेस्ट करो। किसी एनजीओ में इन्वेस्ट करो, किसी सोशल वर्क में डालो उस चीज़ को, ताकि आपका जो पर्पस है सर्व करने का, वो और ज़्यादा एनहांस हो, आपको उससे और ज़्यादा खुशी मिले, लोगों की ब्लेसिंग्स आप में ट्रिपल गुना लगे और आपका काम और ज़्यादा बढ़े, ठीक है? ऑलवेज़ रिमेंबर व्हाट यू गिव टू द वर्ल्ड विल गिव इट टू यू 100 टाइम्स बेटर एंड स्ट्रॉन्गर। तो ये 3 स्टेप्स फ़ॉलो करो और तुम्हें सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता, नो वन। हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है वो होता है फ़ियर। फ़ियर ऑफ फेलियर, बीमार होने का डर, हमारे ह्यूमन रिलेशंस का जो बेकार ह्यूमन रिलेशंस का जो कारण होता है वो भी डर ही होता है। हम सब लोग अपने पास्ट से डरते हैं, अपने फ्यूचर से डरते हैं, बूढ़े होने से डरते हैं, मरने से डरते हैं। हम पूरी लाइफ़ लोग डरते ही रहते हैं और डर-डर के निकालते हैं। लेकिन ये डर क्या है? ये डर भी सिर्फ़ हमारा एक थॉट है। ये डर भी हमारे माइंड का एक थॉट ही है, और अगर हम इससे डर रहे हैं, इसका मतलब हम अपने खुद के थॉट से डर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक छोटा बच्चा है, ठीक है? एक छोटे बच्चे को अगर तुम बोलोगे कि भाई तेरे बिस्तर के नीचे एक मॉन्स्टर है, ठीक है? और अगर तू नीचे आएगा तो वो तुझे पकड़ लेगा। तो वो क्या हो जाता है, वो बेड में ही पैरालाइज़ हो जाते हैं बच्चे डर से वो हिलते नहीं हैं, वो एक ही जगह स्टिफ़ रहते हैं कि भाई मेरे बिस्तर के नीचे तो मॉन्स्टर है, मैं तो हिलूँगा भी नहीं। वो एक जो फ़ियर है, वो उनको पैरालाइज़ कर देता है। लेकिन अगर उनके पेरेंट्स फिर लाइट ऑन करें और उनको दिखाएँ कि भाई मॉन्स्टर नहीं है कोई, कोई मॉन्स्टर नहीं होता, तो क्या है, उसका जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा, वो उस डर से फ्री हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि हमने उसके दिमाग में एक दूसरा थॉट डाल दिया कि ये सारी चीज़ें एग्ज़िस्ट नहीं करती। सेम चीज़ हमारे साथ होती है। ज़्यादातर जो भी हमारे फ़ियर्स होते हैं, उनकी कोई रियलिटी ही नहीं होती। वो बस बहुत सारी इविल शैडोज़ का एक ग्रुप होता है, और शैडोज़ की कोई रियलिटी ही नहीं होती है। हमारे जितने भी डर होते हैं ज़्यादातर, कि पैर नीचे रखेंगे तो कोई खींच लेगा, या रात को अंधेरे में कहीं जाएँगे तो कहीं भूत ना दिख जाएँ, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये सारी चीज़ें हमारे माइंड का एक डर होता है हमें इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करने के लिए। भले ही हमारा माइंड हमें प्रोटेक्ट करे, लेकिन ये सारी चीज़ें हमको कभी आगे नहीं बढ़ने देती, हमको हमेशा डरा के रखती है। हम इनसे कैसे इनको हमको कैसे टैकल करके इनसे आगे बढ़ना है, उस थॉट को, अगर जब भी वो थॉट आए, हमको बोलना है नहीं, भूत होते ही नहीं है, नहीं, ये सारी चीज़ें होती ही नहीं है, ठीक है? तो मोस्टली हमारे फ़ियर्स की कोई रियलिटी नहीं होती। सिर्फ़ और सिर्फ़ हम ही अपने थॉट से अपना डर ख़त्म कर सकते हैं। और अगर हमें किसी ऐसी चीज़ से डर लगता है जो एक्ज़िस्ट करती है, सपोज़ पब्लिक स्पीकिंग, मेनी ऑफ अस हैव द फ़ियर ऑफ स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल, ठीक है? बट अगर हम ये ठान लें कि भाई ये डर हटाना है, डिबेट में पार्टिसिपेट करने लग जाएँ, स्टेज में जाकर परफ़ॉर्म करें, तो क्या होगा? वो डर धीरे-धीरे करके ख़त्म हो जाएगा। हमारा कॉन्शियस माइंड हमें रोकेगा, ठीक है? अगर हम ये सब डिसाइड करेंगे कि हमें पता है हमें पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है,
लेकिन हमने ठान लिया कि नहीं भाई मैं स्टेज में जाके परफॉर्म करूँगी। तो हमारा कॉन्शियस माइंड क्या होगा, वो रैशनल माइंड है, वो हमें बहुत सारे थॉट्स उससे रिलेटेड देगा, हमारे अंदर डर बिठाने की कोशिश करेगा कि नहीं लोग हँसेंगे, अगर तुम स्टेप कोई भूल गए तो, अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो मज़ाक बनेगा, मैं बीच में कुछ भूल गया तो फिर क्या होगा, अगर मुझसे नहीं हो पाया तो, मतलब मल्टीपल फ़ियर्स वो हमको देगा उससे रिलेटेड। लेकिन हमें क्या चूज़ करना है, हमें अपने कॉन्शियस माइंड को हराकर हमें वहाँ स्टेज पे जाकर हमको परफॉर्म करना है। और उसमें क्या होगा, उसमें हमारी जीत होगी। भले ही उस दिन ना हो, लेकिन अगली बार हमारी जीत ज़रूर होगी, क्योंकि हमने अपने डर के ऊपर जीत हासिल करी। एक बहुत फेमस फिलोसोफर एंड पोएट थे 19th सेंचुरी के, रैल्फ वॉल्डो एमर्सन। उन्होंने बोला था, डू द थिंग्स यू आर अफ्रेड टू डू एंड द डेथ ऑफ फियर इज सर्टेन। वो चीज़ करो जिससे तुम्हें डर लगता है और उस डर का खत्म होना गारंटीड है। अपनी पावर जानो, अपने माइंड से बात करना सीखो, अपने माइंड को कमांड देना सीखो। कॉन्शियस माइंड को पॉजिटिविटी से भर दो ताकि सबकॉन्शियस तक पॉजिटिविटी पहुंचे और हमारे सामने सब पॉजिटिव हो। Our mind creates our reality and we are in control of our mind. We have the power to choose our thoughts, so choose them carefully and make full use of your power. और The Power of Your Subconscious Mind by डॉक्टर जोसेफ मर्फी ज़रूर पढ़ना। अगर आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में और जानना है, अभी तो ये सिर्फ और सिर्फ मैंने 5% भी नहीं बताया आपको। आप इस बुक के बारे में पढ़ना, और अगर आपको और जानना है तो कमेंट में बताना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।